मेरे प्यारे बच्चा लोग, जल्दी से ना आ जाओ सारे के सारे, है ना। कॉपी पेन लेके, है ना, अपन लोग फिर से शुरू करने वाले हैं। आज क्रैश जे मीन्स क्रैश कोर्स को मैं अपनी टीम कोचिंग वाले .com की तरफ से देवेश सिंह, है ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, ना, कुछ और प्रॉब्लम्स को, कुछ और कॉन्सेप्ट को, कि जो कि जे मीन्स के रिस्पेक्ट में रिलेवेंट है ना। इसके पहले हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था, आज कुछ और डिस्कस करेंगे, तो सो दैट कि हम लोगों का मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाए, है ना। तो चलो बेटा लोग, जल्दी से अपना आंखें चौड़ी कर लो, है ना। और अपन लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या अपने को क्रैश करना है। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों की स्क्रीन के सामने। ये जेईई मींस 2020 के अपने जो है वो 9th जन की मॉर्निंग में पूछा हुआ क्वेश्चन। बोले इसमें क्या है ना। तो क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। तो एक स्फेयर है जिसका रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है, उसके अराउंड यूनिफॉर्म थिकनेस की आइस है ना, और आइस मेल्ट कर रही है। तो एक ना जो मेल्टिंग रेट है 50 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट है, जब थिकनेस ऑफ आइस क्या है 5 सेंटीमीटर हुआ। तो बोला कि देन व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ थिकनेस। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक बड़ा प्यारा सा सेक्शन है ये। तो अपन लोग इसको जल्दी से निपटा लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। तो बोले कैसे करेंगे। बोलेंगे कि अगर अपन लोग ना सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करते हैं कि एक सपोज दैट एक आइस का गोला आपके एक मतलब एक आपके पास ऐसे स्फेयर है ना, और इसके अराउंड जो है आइस इस तरीके से यूनिफॉर्म थिकनेस है। थोड़ा सा मेरा फिगर उतना मतलब चूंकि कर्सर से बना रहा हूँ तो उतना तो अच्छा नहीं बन रहा, ठीक है, आप समझ जाओ, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि इसका जो रेडियस है यहाँ पे, ये रेडियस दिया हुआ है, और ये आपके पास आइस वाला रीजन है, ठीक है। तो हम लोग किसी स्टैंड पे सपोज कर लेंगे कि इसकी थिकनेस जो है लेट इट बी एक्स की, भी ये चेंज हो रही है जैसे जैसे आइस मेल्ट कर रहा है ना। तो अगर हम लोग सपोज करें इनिशियल लेवल पे थोड़ा सा डेटा रीचेक कर लेते हैं कि क्या दिया हुआ है ना। तो 10 सेंटीमीटर का स्फेयर है, रेडियस है उसका, और अपने को जब थिकनेस 5 है तो रेट दिया हुआ है 50। तो अगर हम लोग इनिशियल डेटा को नोट कर ले बेटा, स्फेयर का रेडियस अपने को दिया है आर की वैल्यू, है ना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो dv बाई dt दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 50 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट, है ना। लेकिन ये कब है, जब आपकी थिकनेस एट व्हेन थिकनेस इज 5 सेंटीमीटर। तो एक बार 10 5, ठीक। तो बोलेंगे अब इसको कैसे हैंडल करेंगे। बोलेंगे अपने को पता है, ठीक है, कि आइस होने की वजह से इस स्फेयर के चारों तरफ यूनिफॉर्म है। हालांकि डायग्राम थोड़ा सा मेरा हाथ से बना हुआ है तो ऐसा नहीं दिख रहा है, बट ये यूनिफॉर्म थिकनेस है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम अपने को पता है कि स्फेयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अगर हम लोग थिकनेस के साथ इसको कंसीडर करेंगे, आइस के साथ, तो ये हो जाएगा जो भी रेडियस है 10 और प्लस एक्स, अगर हम लोग इसका थिकनेस ले रहे हैं तो ये हो जाएगा इसका क्यूब, ठीक है। तो ये वाली चीज आपके पास वॉल्यूम हो जाएगी। तो अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो होगा dv बाई dt, dv बाई dt, है ना। तो अपन लोगों के पास ये आएगा कि 4/3 पाई इंटू 3 10 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू dx बाई dt। हम लोगों ने टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और नोट करने की बात है, क्योंकि आइस मेल्ट कर रही है ना, तो ये जो वॉल्यूम आपके पास ये वाला फार्मूला दिख रहा है, ये ना टाइम के रिस्पेक्ट में घट रहा है। तो यहाँ पे dv बाई dt जो है वो निगेटिव होगा, -50 क्यूबिक सेंटीमीटर पर, क्योंकि आइस मेल्ट कर रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो निगेटिव आ जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ से इस डेटा को यूज करें कि ये होगा -50
इक्वल टू 4/3 पाई, अच्छा ये 3 इसको खैर बैलेंस पे कर गया तो यहाँ इसकी जरूरत भी नहीं रही, और इनटू जो है 10 प्लस, जब x 5 है तब वो 50 है, तो यहाँ पे 10 + 5 होल स्क्वायर इंटू dx/dt। तो अगर हम लोग यहाँ से dx/dt कैलकुलेट करें तो dx/dt कैन बी इक्वल टू, अब यहाँ से देखो बेटा ये हो जाएगा -50 अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 225, 15 का स्क्वायर बनेगा तो 225 बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कैंसिल आउट करें अगर हम चीजों को, तो देखें कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तो एक तो 15 और इंटू से ये है 15, अगर उसको हम लोग ओपन करके ही कैंसिल कर दें तो ये 4 पाई इंटू 15 इंटू 15, तो यहाँ से अपने को एक बार यहाँ पे करेंगे तो -10 माइनस, चलो ये रखो तो 10 टाइम्स आएगा और ये हो जाएगा 3 टाइम्स। फिर ठीक है, दोबारा अगर अपन लोग करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स 2 यहाँ पे आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन, है ना, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 18 पाई, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 18 पाई, है ना। ये हो गया dx/dt, ऑब्वियसली ये आएगा सेंटीमीटर पर मिनट, तो ये हो गया dx/dt। ठीक, तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ जो थिकनेस आएगा, ये भी टाइम के साथ उसकी थिकनेस डिक्रीज होगी, इसी वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ थिकनेस यहाँ पे क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है ना। तो ये होगा -1 अपॉन 18 पाई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलो बेटा देख लो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो होगा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था, बस अपने को रेट मेजर के बेसिस पे क्वेश्चन था। फिर अपन लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, है ना, जेईई मेन 2020 के 9th एंड की मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन। बोले ये क्वेश्चन ठीक है मेंस लेवल में मतलब अपने को एक्यूट सा माना जाएगा। बोले इसमें क्या है, बोले अगर कोई फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस है, एक क्लोज इंटरवल ए बी में, साथ में f'(x) पॉजिटिव है, f'(x) नेगेटिव है, क्योंकि ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो ये भी मिल जाएगा। तो बोलेंगे अगर कोई एक सी पॉइंट है जो ए और बी के बीच में है, तो एफ सी माइनस एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ सी ये किससे बड़ा होगा, है ना। तो बोलेंगे अच्छा कैसे करेंगे, तो बोलेंगे ये क्वेश्चन जो है अपन लोगों को जैसा इसका डेटा दिख रहा है एफ सी माइनस एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ सी, तो ये अपने को जो है ये लैग्रांज LMVT लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के हिसाब से आ रहा है। बोले कैसे, बोले अपन लोग ना डेटा पहले नोट कर लेते हैं। पहला एक इंफॉर्मेशन है कि जो हमारा f है ना, ये इट इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस, इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस बेटा अगर ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस है, तो अगर कोई फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी दिया है, तो ए बी के इंटरवल पे ये बात सही हो। बोले दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, बोले दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि f'(x) जो है ये पॉजिटिव है एंड f'(x) जो है वो निगेटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी। तो ये भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ। बोले अब क्या करेंगे, बोलेंगे हमें जो डेटा चाहिए, तो एक चीज ये है कि जो LMVT है, बोले LMVT है क्या, लैग्रांज LMVT, तो बोलेंगे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है क्या, तो बोलेंगे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, तो अपने को एक उनके इंटरवल में एक पॉइंट सी मिलेगा जहां पे एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए f'(c) के इक्वल होगा। तो ये वाला अपने को लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम कहता है।
तो उसी के एप्लीकेशन से अपन लोग यहाँ पे इसको उड़ाएं। तो हम लोग यहाँ पे एक काम ये कर लेते हैं बेटा कि जैसे हमें दिया है कि हमारा जो फंक्शन है वो a और b के इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, इनफैक्ट ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। तो अगर a से b के बीच में कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, तो अगर हमने इसका एक पार्ट ले लिया है ना, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट c ले लिया जो इसके बीच में है ना, तो बोलेंगे a और c के बीच में क्या होगा, बोले यहाँ भी कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। बोले c और b के इंटरवल में क्या होगा, बोले यहाँ भी कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा अगर a b में है तो हम लोग क्या करेंगे, LMVT लगाएंगे, लेकिन जो है इंटरवल ए बी के दो पार्टीशन करके लगाएंगे, है ना, क्योंकि उस पे LMVT एप्लीकेबल है। तो बोलेंगे LMVT इज एप्लीकेबल on intervals, एक इंटरवल लिया बेटा A to C एंड दूसरा इंटरवल लिया C to B। क्योंकि अगर इंटरवल ए बी पे है तो उनके पार्ट पे भी एप्लीकेबल हो। बोले इससे क्या हुआ, जैसे हमने पहला इंटरवल लिया कि इफ x बिलोंग्स टू, इफ इंटरवल हमारा x बिलोंग्स टू ए बी हो, ए सी हो जाए, तो बोलेंगे क्या हुआ, तो बोलेंगे इसका मतलब ये हुआ कि अपने को एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा इस इंटरवल में, है ना, अपने को लेट इट बी p, तो f डैश p इज इक्वल टू f ऑफ c माइनस f ऑफ a अपॉन c माइनस a, है ना, यूजिंग LMVT। ठीक है, तो हमने इंटरवल AC पे LMVT लगाया तो ये वाली कंडीशन मिली। अब बोले कि अगर हमने इंटरवल CB पे लगाया तो क्या मिलेगा, तो अगर इंटरवल CB पे लगाया तो बोलेंगे यूजिंग LMVT ऑन CB पे लगाया तो बोलेंगे देयर एग्जिस्ट, सपोज Q बिलोंग्स टू CB such that f dash q is equal to what, f of b minus f of c upon b minus c, let it be relation number 2। ऐसे कर लिया। अब अपन लोगों ने हम लोगों को वो वाला डेटा यूज करना कि जैसे अपने को गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये डेटा गिवन है कि f डबल डैश x, है ना, is less than 0 for all x belongs to A। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी इंटरवल में डबल डेरिवेटिव निगेटिव है ना, हर एक पॉइंट पे, तो अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर अपने को निगेटिव आता है तो फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो अगर हम लोग बोले इसका मतलब ये होगा कि ये डबल डेरिवेटिव किसका है, फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव है, तो बोलेंगे f डैश x क्या हो जाएगा, इज डिक्रीजिंग ऑन ए बी, है ना। तो अगर f डैश x जो है डिक्रीजिंग होगा तो ए बी पे, तो बोलेंगे क्या होगा, तो बोलेंगे यानी छोटे इनपुट पे अपने को बड़ा आउटपुट मिलेगा। तो बोलेंगे जो हमारा P और Q हम लोगों ने लिया है वो क्या है, तो बोलेंगे A और B के बीच में अपने को एक इंटरवल AC था, एक C भी था, इस A और C के बीच में कहीं पे आपका P है और C और B के बीच में कहीं आपका Q है। तो ऑब्वियसली क्या है, इट इम्प्लाइज दैट P इज लेस देन Q है ना, क्योंकि हम लोगों का जैसे इंटरवल ऑफ सपोजिशन था कि जो है A और C के बीच में P है और C और B के बीच में Q है, तो P इज लेस देन Q। तो बोलेंगे इसका क्या सेंस है, बोले इसका सेंस ये है कि अगर आपका इनपुट छोटा है और f डैश x क्या है, डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब इस पे जो f डैश की रीडिंग आएगी f डैश p, है ना, ये क्या होगा, ग्रेटर देन होगा f डैश q, इसके ग्रेटर देन होगा। बोले इससे क्या होगा, बोले अभी तो रिलेशन नंबर 1 और 2 के हिसाब से देखा जाए
तो एफ डैश पी जो है वो तो यही है ना, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन सी माइनस ए, एंड इट इज ग्रेटर देन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी अपॉन पी माइनस सी, है ना। तो अपने को बोला कि हमें कौन सा डेटा देखना था, रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्या है, बोले रिक्वायर्ड क्वांटिटी है एफ सी माइनस एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ सी। तो बोलेंगे अगर हम लोग यहां से देखें, है ना, बोले ये वाला रिलेशन है, तो बोलेंगे हमें अगेन एक डेटा क्या है कि जो एफ डैश एक्स है ना, ये क्वेश्चन में दिया है कि पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि बोले इसका मतलब एफ एक्स इंक्रीजिंग है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग में क्या होता है कि अगर छोटा इनपुट है तो उसका आउटपुट भी छोटा, अगर इनपुट बड़ा तो उसका आउटपुट भी बड़ा। तो इससे क्या मतलब है, बोले इससे मतलब ये है कि अगर चूंकि इंटरवल ए बी हम लोग यहाँ पे कहीं सी, यहाँ पे आपका कहीं बी था, तो इसका मतलब ये आएगा कि जो एफ ऑफ ए इज लेस देन आएगा एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी इज लेस देन आएगा एफ ऑफ बी, है ना। तो जैसे ए सी बी इसी ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं कि ए इज लेस देन सी इज लेस देन बी, इसी ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। तो एफ, तो बोले इससे क्या हुआ, बोले इससे ये हुआ कि एफ बी माइनस एफ सी, अगर हम यहां से देखें तो एफ बी इसको उधर ले जाओ तो एफ बी माइनस एफ सी पॉजिटिव है ना, और सी माइनस ए भी क्या है, पॉजिटिव है। तो बोलेंगे अगर हम लोग है ना इनइक्वालिटी में ये काम कर दें कि पॉजिटिव क्वांटिटी हमें एडवांस में पता है, तो हम यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें, तो ये थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे तो ये आएगा एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी, दिस इज ग्रेटर देन, सी माइनस ए पॉजिटिव है, इसको दो ट्रांसफर कर दीजिए, तो सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी, ऐसे। तो ये पूछा था कि ये किससे ग्रेटर देन है, तो बोलेंगे सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी से ग्रेटर देन है। तो बोले इसमें हम लोगों ने क्या रिवाइज किया, बोले इसमें हमने रिवाइज किया कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा तो छोटे इनपुट पे छोटा आउटपुट, बड़े इनपुट पे बड़ा आउटपुट मिलेगा। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, तो छोटे इनपुट पे बड़ा आउटपुट और बड़े इनपुट पे छोटा आउटपुट मिलेगा, है ना। तो इससे अपने पास ये वाला हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलो बच्चा लोग, है ना, अब अपन लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बेटा जी अब जो क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन के सामने है, जेईई मेंस 2019 के 8 अप्रैल की मॉर्निंग में पूछा हुआ क्वेश्चन। बोले इसमें क्या है ना, तो अपने को एक दिया है फंक्शन है जो 0 को r में रीड कर रहा है और ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, और इस इंटरवल ओपन इंटरवल 0 से 2 में इसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो पूछा जाए कि अपने को जो फाई एक्स इनके बेसिस पे एक फंक्शन बनाया गया फाई एक्स, जो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स है, तो बोलेंगे ये कब इंक्रीज कर रहा है कब डिक्रीज कर रहा है ना। तो फाई एक्स का नेचर पूछा हुआ है कि कब ये इंक्रीज कर रहा है कब डिक्रीज कर रहा है, तो बोलेंगे ठीक है इसको भी पता कर लेंगे। तो जो हमारा फंक्शन है उसको नोट कर लेते हैं और उसके बाद इसका डेटा। तो अगर हम लोग फंक्शन देखें तो हमारा फंक्शन है 0 से 2 में, है ना, से लेके r है, और साथ में क्या ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि f डबल डैश x है ना, ये पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सॉरी 0 से 2, इंटरवल 0 से 2 दिया, ओपन इंटरवल 0 से 2, ठीक। और एक फंक्शन बनाया फाई x जो कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स का समेशन। तो पूछा गया कि हमें फाई एक्स का मोनोटोनिक बिहेवियर क्या है, कब ये इंक्रीज कर रहा है कब ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। डेटा भी क्रॉस चेक कर लिया, तो बोलेंगे ठीक है अगर हमें फाई एक्स का मोनोटोनिक बिहेवियर चाहिए तो क्या करें,
बोले ना इसको तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, तो फाइव डैश एक्स निकालो और वो आया एफ ऑफ एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश ऑफ टू माइनस एक्स इंटू टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव जीरो माइनस वन आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसा आ जाएगा एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश टू माइनस एक्स, ये किसके इक्वल हो गया, फाइव डैश एक्स। अब हम लेट रिलेशन नंबर, बोले हमें फाइव एक्स को देखना है कब इंक्रीज कर रहा है कब डिक्रीज कर रहा है ना। तो यहां से हम लोग लॉजिक लगा देंगे कि अगर फाइव एक्स इंक्रीज कर रहा है ना, कि इफ फाइव एक्स इंक्रीजिंग, फाइव एक्स इज इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है डिफरेंशिएबल फंक्शन में, कि जो फाइव डैश एक्स होना चाहिए इट शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो एंड जीरो एट डिस्क्रीट पॉइंट ओनली, नॉट इन इंटरवल। ठीक है, तो अपन लोग यहाँ से ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि इंक्रीजिंग के लिए अपने पास आएगा कि जो एफ डैश एक्स है माइनस एफ डैश टू माइनस एक्स है ना, दिस शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। मीन्स कहना क्या चाह रहे हो, मीन्स कहना ये चाह रहे हैं कि एफ डैश एक्स जो है इट शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू एफ डैश ऑफ टू माइनस एक्स, ऐसे। तो बोलेंगे अच्छी बात है, तो यहां से अपने को लेट इट बी रिलेशन नंबर टू हमने सपोज कर लिया। अब बोले अब क्या करें, बोले जो हमारे पास एफ डबल डैश का डेटा दिया है उससे एफ डैश का नेचर पता कर लेते हैं। तो बोलेंगे उसमें डेटा क्या दिया हुआ है, बोले अपने को दिया है कि सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ डबल डैश एक्स जो है इट इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू टू दिया था, है ना, तो किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो अपन लोग क्या बोलेंगे कि फंक्शन जो है ना, उस इंटरवल में अपने को यहाँ पे इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो यहां से देखेंगे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये इसका एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इज इंक्रीजिंग, है ना। तो जैसे बोलेंगे एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है बेटा, है ना, तो इसका क्या सेंस है, तो बोलेंगे अगर कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो अगर फंक्शन की वैल्यू बड़ा है तो इनपुट बड़ा होगा, फंक्शन की वैल्यू छोटी है तो इनपुट छोटा होगा। तो अगर हम लोग बोलेंगे यूजिंग इन सेकेंड, यूजिंग इन सेकेंड, सेकेंड क्या रिलेशन है कि एफ डैश एक्स को हमें सॉल्व करना है, इट इज ग्रेटर आर इक्वल टू, है ना, एफ डैश ऑफ टू माइनस एक्स, है ना। तो बोलेंगे यहाँ पे अगर एफ डैश एक्स पे जो रीडिंग है ना, एफ डैश की, अगर ये ग्रेटर आर इक्वल टू है जो टू माइनस एक्स पे रीडिंग है एफ डैश की, और एफ डैश क्या है, इंक्रीजिंग है, इसका मतलब जो इसका इनपुट होगा इट इज ग्रेटर आर इक्वल टू, है ना, इनपुट टू माइनस एक्स। तो अब इसको सॉल्व किया तो ये हो गया एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू वन। ठीक है, और वन क्या है, अपने को बेंडिंग पॉइंट है। तो अपन लोग यहां से देखते हैं कि हमारे पास दो इंटरवल था, अब पूरा जो इंटरवल है आपका जीरो से टू था, जीरो से टू, तो जीरो से टू में हम लोगों ने देखा कि जिसे वन, अगर एक्स ग्रेटर इक्वल टू वन है, मीन्स इस वाले रीजन में, है ना, अपना फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, है ना। अगर आप इसी का उल्टा ले ले रहे हैं, जीरो फंक्शन डिक्रीजिंग है, जैसे हम लोगों ने इंक्रीजिंग से शुरू किया, तो अगर हम डिक्रीजिंग कर लेंगे तो ये वाला इंटरवल आ जाएगा, जीरो से वन वाला आएगा। तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे इसका मतलब ये है कि जो फाइव डैश फाइव एक्स है ना इज डिक्रीजिंग, है ना, ये वन से टू में इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब जीरो से वन में डिक्रीज कर रहा है, तो इज डिक्रीजिंग इन जीरो टू वन एंड इंक्रीजिंग इन वन से टू, इन वन टू, है ना। ठीक, तो यहां से ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलेंगे इसमें हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट
अपनाया, क्या लॉजिक अपनाया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बोले अगर कभी भी कोई फंक्शन ऐसे आपके पास इंफॉर्मेशन रहे और एक फंक्शन कुछ मॉडिफिकेशन के साथ बनाया जाए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, तो अपन लोग ना इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट लगा दिए कि फंक्शन जो है इंक्रीज कर रहा है तो उसका डेरिवेटिव ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, 0 एट डिस्क्रीट पॉइंट ओनली, मींस अलग अलग पॉइंट पे, है ना, किसी इंटरवल में 0 नहीं। ठीक है, तो उसके हिसाब से 0 से 2 का इंटरवल में फंक्शन डिफाइन था, तो उसी बीच में 5 भी डिफाइन होगा। तो बोलेंगे 0 से 2 वाले में 1 से 2 में फंक्शन आ गया इंक्रीजिंग, तो बाय डिफॉल्ट 0 से 1 में क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग। तो ये वाली बात यहाँ पे गई। तो अपन लोग यहाँ से जल्दी से देख लेते हैं बेटा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ से अपने पास आएगा डिक्रीजिंग इन 0 to 1 एंड इंक्रीजिंग इन 1 to 2, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अब जो क्वेश्चन हम लोगों के स्क्रीन के सामने है बेटा, ये जेईई मेंस 2019 के 8 अप्रैल की मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन। बोले इसमें अगर हम लोग देखें तो अपने को दिया है, एक फंक्शन दिया, बोला S1 जो है और S2 है, दो ऐसे कलेक्शंस हैं जो इनके लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा के कलेक्शंस हैं, पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा के कलेक्शन है। तो इस कलेक्शन में क्या होगा, मीन्स आपको पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इस फंक्शन का निकालना है। बोले बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको निपटा देते हैं। तो अगर ये फंक्शन हम लोग कंसीडर करें तो फंक्शन है 9x पावर 4 प्लस 12x क्यूब माइनस 36x स्क्वायर प्लस 25। बोले ना डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो जाएगा 36x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर और माइनस 72x, है ना, 25 का तो 0 हो जाएगा। तो बोलेंगे अपने को यहाँ पे f डैश x होगा, तो ये हो जाएगा 36x तो सब में कॉमन, है ना, तो बोले अच्छी बात है। तो बोलेंगे अदर क्या मिलेगा, बोलेंगे आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, है ना। तो बोलेंगे अगर ये तो सिंपल सा क्वाड्रेटिक है प्यारा वाला, इसको भी आप ना बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड इसको फैक्टराइज कर दीजिए, तो ये क्या बनेगा 36x इंटू, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, है ना, डिफरेंस आपका प्लस में आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 एक फैक्टर बन जाएगा और एक फैक्टर बन जाएगा x माइनस 1, है ना, सो दैट कि इनका अपने को ऐसे इस तरह का प्रोडक्ट आएगा। तो ये हो गया f डैश x। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। तो अब क्या होगा कि सबसे, चूंकि f डैश x अपने को ये है 36x है, तो 36 तो पॉजिटिव है, x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, तो f डैश x का साइन चेंज हम देखेंगे। हाँ, तो ये सिंपल अपन लोग ना मेथड ऑफ इंटरवल लगा दें, तो अपने को पता है कि f डैश x जो है एक जीरोज है -2, एक जीरोज है 0 और एक जीरोज है 1, है ना, सब में कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है, सबसे बड़े के राइट में पॉजिटिव, और सबकी लीनियर फैक्टर की पावर जो है 1 है, ऑड है, तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आप ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो बोले ये क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है कि हमारा जो f डैश x है ना, वो कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है ना, और कब 0, ये भी दिखा रहा है। तो हमें चाहिए कि जो मैक्सिमा के पॉइंट्स कैसे मिलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो बोलेंगे यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। बोले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, बोलेंगे किसी भी क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड अगर अपना जो है जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये निगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू चेंज करता है, तो निगेटिव टू पॉजिटिव में अपने को मिनिमा मिलता है, पॉजिटिव टू निगेटिव में क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बोले तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, 0 पे के लेफ्ट में पॉजिटिव है, 0 के राइट में नेगेटिव है, तो ये मैक्सिमा का पॉइंट मिलेगा। और ये फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव भी आ रहा है, अगेन क्या आएगा, मिनिमा मिलेगा। तो यहाँ पे अपन लोग बोलेंगे कि जो हमारा S1 होगा यानी मिनिमा के पॉइंट्स का कलेक्शन, तो ये हो जाएगा -2 और 1, है ना।
और S2 होगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा का कलेक्शन, तो ये इसमें तो सिर्फ आएगा 0, है ना। तो ये आपके आंसर बन जाएगा। फिर अपन लोग टैली कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो इसमें हम लोगों ने क्या रिवाइज किया कि अगर वो कोई फंक्शन दिया है तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोग कैसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालेंगे। तो बोलेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट यानी जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है उसके अगर लेफ्ट टू राइट में जाएं तो अगर निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो अपने को क्या मिलेगा, मिनिमा। पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है तो क्या मिलेगा, मैक्सिमम। तो यहां से आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है ना। तो चलो बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बच्चा लोग ध्यान दो, है ना। ये है जेईई मेन 2019 के 8 अप्रैल की इवनिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन में अपने को एक स्फेयर दिया हुआ है जिसका रेडियस कितना है, 3 यूनिट है ना। तो बोले इस स्फेयर में अगर हम मैक्सिमम वॉल्यूम वाला राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाएं, जो भी पॉसिबल होगा इस 3 यूनिट रेडियस वाले स्फेयर में, तो उसकी हाइट क्या होगी, व्हाट इज द हाइट। तो बोले ठीक है बना लेते हैं। तो आसान सा क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपन लोग एक स्फेयर बना लेंगे। तो सपोज दैट स्फेयर बनाया, कैसे स्फेयर बना। अब इस स्फेयर में हमें क्या करना है कि राइट जो है वो सर्कुलर सिलेंडर बनाना। तो सपोज दैट हम लोगों ने जिसका वॉल्यूम क्या हो जाए, मैक्सिमम। इस तरीके से हम लोगों ने एक ना इसमें एक सिलेंडर बना दिया। तो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो स्फेयर है ना, इसका रेडियस गिवन है 3 यूनिट, रेडियस ऑफ स्फेयर 3 यूनिट गिवन है ना। तो सपोज इसका सेंटर यहाँ पे कहीं है, तो मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा वो 3 यूनिट आएगा। तो अगर हम लोग सपोज कर लें कि सिलेंडर की हाइट h है और बेस रेडियस r, लेट h एंड r are height and radius of base, radius of base of cylinder। तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आएगा, बोलेंगे हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगा कि एक सिमेट्री की वजह से, चूंकि स्फेयर के अंदर है ना, तो सिमेट्री की वजह से क्या होगा कि ये जो सेंटर है, तो जितना हाइट ऊपर होगा उतना हाइट नीचे होगा। तो ये बेसिकली अगर टोटल हाइट आपका h है तो ये हाइट हो जाएगा h/2, है ना। और यहाँ पे ये रेडियस ऑफ बेस r है तो ये ट्रायंगल बनेगा, है ना। तो इट इम्प्लाइज दैट अपने पास एक डेटा आ जाएगा कि इस ट्रायंगल का अपन लोग हाइपोटेन्यूज 3 है और एक है ना r है, एक h/2 है। तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h²/4। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जो r स्क्वायर है कैन बी रिटन एज 9 माइनस h²/4। लेट इट बी रिलेशन नंबर 1। अब अपन लोग सिलेंडर के वॉल्यूम पे आते हैं, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो अगर हम लोग r स्क्वायर को रिप्लेस कर दें जो ये डेटा दिया है, तो ये होगा v इक्वल टू पाई, ये हो जाएगा 9h माइनस h³ अपॉन 4। अब बोलेंगे क्योंकि हमें जो सिलेंडर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है तो हाइट पूछा है, तो बोलेंगे मैक्सिमम या मिनिमम के लिए हम लोग डिफरेंशिएट कर दें। तो dv/ds निकाल रहे हैं,
तो ये हो जाएगा पाई, अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये होगा 9 माइनस 3h स्क्वायर बाई 4 ना। अगर डबल डेरिवेटिव निकालें d2v बाई dh स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सिंपली माइनस पाई इंटू ये हो जाएगा 3 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 पाई h बाई 2 आ जाएगा ना। तो अगर हम dv बाई dh को जीरो करें, पुट dv बाई dh इक्वल टू 0, तो 0 को पुट करेंगे तो इसका मतलब 9 माइनस 3h स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 0। तो यहां से अपने पास डेटा क्या आएगा कि 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो यहां से आ जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो यहां से आ जाएगा h इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√3। अब चूंकि h हाइट है ना, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो बोलेंगे h इज इक्वल टू 2√3 ना बेटा। जब h इक्वल टू 2√3 है तो बेटा यहाँ पे d2v बाई dh स्क्वायर क्या है, वो नेगेटिव भी है, तो इसका मतलब अपने को d2v बाई dh स्क्वायर ना ये नेगेटिव है व्हेन h इक्वल टू 2√3 है ना। इसका मतलब हाइट क्या है, जब आपके पास वैल्यू मैक्सिमम है ना, डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है अपने को मैक्सिमा या मिनिमा के लिए बोलेंगे, अगर एक कोई फंक्शन है, जैसे यहाँ वैल्यू मांगे, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, उसको 0 के इक्वेट कीजिए, डबल डेरिवेटिव निकालिए, है ना। तो जहां पे फंक्शन जो है फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, अगर उस पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मैक्सिमा मिलेगा, अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो अपने को मिनिमा मिलेगा। तो यहाँ पे जब h इक्वल टू 2√3 है तो डबल डेरिवेटिव आपका नेगेटिव है, यानी मैक्सिमा मिलेगा। मीन्स जो ये सिलेंडर है इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा जब हाइट की वैल्यू 2√3 यूनिट है। तो यहाँ से अपन लोग देख लेंगे है ना कि 2√3 यूनिट इज द करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन था बेटा। चलो फिर अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन बेटा जी ये JEE 2019 के 9 अप्रैल की मॉर्निंग में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपने को एक फंक्शन दिया हुआ x³ माइनस x स्क्वायर माइनस 2x, बोले ना कि इस फंक्शन के ऐसे सारे पॉइंट x का कलेक्शन s है जिसपे जो अगर हम इस फंक्शन का टेंजेंट निकालें है ना, तो टेंजेंट पैरेलल टू लाइन सेगमेंट बन जाए 1f1 और -1 f(-1) के पैरेलल बन जाए है ना। तो बोले कि आसान सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं। तो अपने को कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर हम इस फंक्शन को पे टेंजेंट किसी भी पॉइंट x y पे टेंजेंट निकालें है ना, तो अगर वो टेंजेंट जो है 1f1 और -1 f(-1) के पैरेलल हो जाए। अगर अब अपन लोग यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो हमें क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या है कि बोला कि जो ये फंक्शन है इसके किसी एक्स वाई पॉइंट पे जो टेंजेंट है ना, दैट इज पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग 1f1 -1 f(-1) के पैरेलल है। तो बोलेंगे अगर जो टेंजेंट इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल है तो जो टेंजेंट का स्लोप आएगा दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। बस यही लॉजिक अपने को लगाना है। तो अगर हम लोग ना सबसे पहले तो इस लाइन सेगमेंट AB है ना का स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए f1 निकाल लीजिए। तो f1 क्या आएगा, fx तो आपको दिया है तो x की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो 1 -1 और -2, तो ये हो जाएगा -2। बोले f(-1) क्या होगा, तो बोलेंगे यहाँ पे -1 और ये हो जाएगा +2, तो ये हो गया 0 है ना। तो बोलेंगे इसका जो स्लोप आएगा है ना लाइन सेगमेंट का, तो वो क्या आएगा, तो बोलेंगे ये आप f(-1)
माइनस एफ ऑफ माइनस वन अपॉन वन माइनस ऑफ माइनस वन, ऐसा है। तो अब इसकी वैल्यू रख दीजिए बेटा, -2 -0 अपॉन 1 + 1 दैट इज 2। तो इसका आ गया स्लोप -1, है ना। तो अगर हम बोले कि टेंजेंट जो है इस लाइन के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा, -1। तो अब जो पहला फंक्शन दिया हुआ है ना, पेरेंट फंक्शन, तो अगर हम लोग ना स्लोप इस टेंजेंट निकालें, इसका टेंजेंट का स्लोप, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, तो बोलेंगे एफ डैश एक्स होगा 3x² -2x -2। तो बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ ए बी के, क्योंकि टेंजेंट जो है एट एनी पॉइंट इज पैरेलल टू, है ना, लाइन सेगमेंट ए बी, तो पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से आपके पास आएगा 3x² -2x -2 इज इक्वल टू -1। तो आएगा 3x² -2x -1 इज इक्वल टू 0। तो सपोज हम इसको x फार्मूला लगा दें, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4 इसे अपॉन 2 ये वाला, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस √4 प्लस 12 डिवाइडेड ओवर 6। तो ये हो जाएगा 12 + 4 16, 16 का 4 हो जाएगा, तो 2 + -4 अपॉन 6। तो प्लस रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, तो x की वैल्यू प्लस रखने पे आ जाएगी 1, और अगर माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/6 मीन्स -1/3, है ना। तो मीन्स ऐसे दो पॉइंट हैं, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1/3, है ना, जहां पर जो टेंजेंट होगा दैट इज पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग 1f1 -1 f ऑफ -1, है ना। तो ये कलेक्शन अगर हम लोग बोले तो जो कलेक्शन S है वो क्या बनेगा, दैट इज -1/3 एंड 1। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यहां से आपका ये वाला ऑप्शन नंबर बी मैच कर जाएगा, जिसमें -1/3 और 1 है। तो फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। बच्चा लोग ध्यान दो, अब जो क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन के सामने है, ये जेईई मेन 2019 के 9 अप्रैल की इवनिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। अब इसकी लैंग्वेज बहुत थोड़ा सा आपको लंबी चौड़ी दिख सकती है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। तो मैं रीड आउट कर दे रहा हूँ, आपको समझा देगा, फिर अपन लोग आगे इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लेंगे। पहले एक वाटर टैंक है जो इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन के शेप में है। इन्वर्टेड जैसे राइट सर्कुलर कोन ऐसे होता है बेटा, इन्वर्टेड वाले सेंस में हम लोग बोलेंगे कि ये ऐसे इन्वर्टेड है ना, ऐसे। तो बोलेंगे अच्छा, बोलेंगे ना इसका सेमी वर्टेक्स एंगल जो है वो tan इनवर्स 1/2 है। तो अपने को वर्टेक्स एंगल ये पूरा होता है, सेमी बोलेंगे मीन्स इतना है, इतने एंगल की वैल्यू है tan इनवर्स 1/2, है ना। तो बोलेंगे इसमें अगर हम कॉन्टिन्यूसली जो है एक कांस्टेंट रेट से वाटर की पोरिंग कर रहे हैं, इसमें पानी डाल रहे हैं, है ना। तो अपने को पूछा है कि द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक इज 10 मीटर, है ना। तो बोलेंगे चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो आसान सा क्वेश्चन है बेटा, इसको जल्दी से अपन लोग निपटा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक इन्वर्टेड टैंक ले लिया जो आपके राइट सर्कुलर कोन के शेप में है, दैट वर्टेक्स इज V। अब क्या हुआ कि इसका जो सेमी वर्टेक्स एंगल है, हमने ये बनाया, जैसे ये अगर अल्फा है तो अपने को गिवन है कि अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, है ना। ऐसे मीन्स अपने को क्या मीन यहाँ पे मिलेगा, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2, ठीक।
बोले अच्छी बात है। बोले और क्या इन्फॉर्मेशन है? बोलेंगे यहाँ पे जो dv बाई dt है ना, ये कांस्टेंट रेट पे इसमें वाटर डाला जा रहा है, वो 5 है ना, मीटर क्यूब पर मिनट, इस तरीके से। बोले और क्या है? बोले जब इसमें वाटर डाला जा रहा है ना, तो जब इसकी डेप्थ ऑफ वाटर, सपोज दैट ये 10 मीटर है, तो उस केस में अपने को यहाँ पे जो वाटर लेवल की राइजिंग रेट है वो पूछा है, मीन्स ds बाई dt पूछा है ना। तो बोले ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे किसी भी स्टैंड पे अगर सपोज करें कि इस स्टैंड पे सपोज दैट बेस रेडियस r है ना, और हाइट h है, इस तरीके से, या आप यहाँ पे सपोज कर सकते हो कि बेस रेडियस आपका यहाँ पे ले लिया, हाइट ले लिया। तो अगर ये हाइट h है और ये बेस रेडियस r है, जो कि यहाँ पे इंडिकेट है, तो अपने को एक रिलेशन यहाँ पे दिख रहा है कि जो सेमी वर्टेक्स एंगल है tan अल्फा, ये दिख रहा है r बाई h कोण के सेंस में। तो चूंकि tan अल्फा 1/2 दिया है, तो यहाँ से जो बेस रेडियस आएगा और उसकी हाइट किसी भी स्टैंड पे, ये रिलेशन हो जाएगा h/2। तो एक तो ये वाला रिलेशन। बोले हमें वॉल्यूम अपने को वाटर का अगर देखें तो ये v हो जाएगा कोण के सेंस में 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, और r क्या है, h/2। तो अपन लोग ये हो जाएगा v इक्वल टू 1/3 पाई h क्यूब, है ना, बाई 4, ऐसे। ठीक है। तो अगर हम लोगों को कांस्टेंट रेट पे वाटर की पोरिंग हो रही है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो dv बाई dt क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3h स्क्वायर बाई 4। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इंटू ds बाई dt। तो अगर अपन लोग यहाँ से देखें तो dv बाई dt हम लोगों को 5 दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। dv बाई dt जो है वो दिया है 5, और साथ में जब आपको dh बाई dt चाहिए उसके उस मोमेंट पे जो h है वो आपका 10 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो कि 5 इज इक्वल टू, है ना, पाई इंटू 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 4 इंटू डी एच बाई डी टी। तो यहाँ से आएगा 25 और ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डी एच बाई डी टी आपके पास कैलकुलेशन से आ जाएगा 1/5 पाई, और मीटर पर मिनट आ जाएगा। और यही आपसे पूछा है कि जब आपकी हाइट जो है डेप्थ ऑफ वाटर 10 मीटर है, तो उस केस में उस मोमेंट पे आपका रेट ऑफ वाटर लेवल राइजिंग क्या है। तो डी एच बाई डी टी क्या है, तो 1/5 पाई। तो आसान सा क्वेश्चन था बेटा, अपन लोग इसको निपटा देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/5 पाई। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये जेईई मेन 2019 के 10 अप्रैल की मॉर्निंग में पूछा हुआ क्वेश्चन। अच्छा, बोले इसमें क्या है? बोले इसमें अपने को एक ना fx दिया, e पावर x माइनस एक्स, और एक gx दिया, x स्क्वायर माइनस एक्स, है ना। तो इसके दोनों की हेल्प से fog एट x मीन्स फॉग फंक्शन बनाया, कंपोजिट फंक्शन बनाया, और बोला कि ये जो कंपोजिट फंक्शन है वो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है ना, मीन्स इसका जो डेरिवेटिव है एच एक्स का, जहां पे ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा उस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। तो अपन लोग एफ एक्स और जी एस के हिसाब से ना जल्दी से फॉग फंक्शन बना लेंगे। तो होगा, एक है ई पावर एक्स माइनस एक्स, दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स।
एफ एक्स है ई पावर एक्स माइनस एक्स और जी एक्स है ना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और जो आपका इनका कंपोजिट फंक्शन है एच एक्स, जिसको अपन लोग एफ ओ जी एट एक्स वाले से कंपोजिट कर रहे हैं, तो बोलेंगे ये कैसे होगा, बोले एफ के अंदर आप जी एक्स डाल दीजिए, है ना। तो जहां जहां एफ के अंदर एक्स इनपुट है वहां पे जी एक्स इनपुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ई पावर जी एक्स माइनस जी एक्स। तो बोलेंगे अच्छा, तो ये जी एक्स मीनिंग ऑफ रख दीजिए, जी एक्स क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ऐसा। तो ये हो गया एच एक्स यानी कंपोजिट फंक्शन। हम लोगों को पूछा है कि ये फंक्शन कब इंक्रीजिंग है ना, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे एच डैश एक्स, तो ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स तो होगा ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू हो गया 2x माइनस 1 माइनस। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करें तो अभी भी हम लोग उसको ऐसे नोट कर सकते हैं 2x माइनस 1, उसको एक साथ ही रखें 2x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे 2x माइनस 1 यहाँ पे 2x माइनस 1 यहाँ पे, तो ये तो कॉमन है बेटा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में हो जाएगा ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, है ना। तो ये हो गया एच डैश एक्स, ठीक है, लेट इट बी रिलेशन नंबर 2। तो हमें पूछा है कि ये कंपोजिट फंक्शन एच एक्स कब इंक्रीजिंग है, तो जहां पे बोलेंगे कि जहां पे एच डैश एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा वहां पे इंक्रीजिंग होगा, तो बोलेंगे इफ एच एक्स इज इंक्रीजिंग it implies that h dash x should be greater or equal to 0। तो इसका मतलब क्या है, बोलेंगे इसका मतलब है कि 2x माइनस 1 इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 दिस शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब चूंकि दोनों जो है वो इंटरकास्ट टाइप की एक्सप्रेशंस हैं, एक एल्जेब्रिक है एक एक्सपोनेंशियल एल्जेब्रिक मिक्स है, तो बोला जाए कि इस इनइक्वालिटी अगर इनका प्रोडक्ट ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है ना, तो अपन लोग इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, बोलेंगे बहुत आसान है, दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, से पी क्यू अगर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, तो अपने पास दो ऑप्शन होता है, या तो P इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड Q इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, या दूसरा क्या ऑप्शन होता है P इज लेस आर इक्वल टू 0 एंड Q इज लेस आर इक्वल टू 0, तब भी उनका प्रोडक्ट क्या आएगा ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो यही लॉजिक अपन लोग यहाँ पे अपना लेंगे, है ना। तो अपने पास दो केस आएगा, केस 1 हम लोग सपोज करेंगे कि 2x माइनस 1 एक प्रोडक्ट है, इट इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड, है ना, ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इट इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये एंड से कनेक्टेड है, तो बोलेंगे इसका सोल्यूशन क्या है, बोलेंगे x इज ग्रेटर आर इक्वल टू हाफ। बोले इसका सोल्यूशन क्या है दूसरे वाले का, ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन ग्रेटर आर इक्वल टू 1, तो इसका मतलब इसकी पावर जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो होगा इट इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो बोलेंगे इसका सोल्यूशन क्या होगा, बोले इट इज एक्स इज लेस आर इक्वल टू 0 और एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, और यहाँ पे एंड से कनेक्टेड क्वांटिटी क्या है, एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू हाफ। बोले दोनों का कॉमन क्या है, तो बोलेंगे दोनों का कॉमन है कि x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, मींस x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। तो एक ऑप्शन तो आ गया कि अगर x 1 से इंफिनिटी के बीच में है ना, तो अगर हम लोग इन दोनों को यूज करके ये बना रहे हैं, तो अगर x 1 से इंफिनिटी है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। बोले दूसरा ऑप्शन क्या है, और तो केस 2 अगर हम लोग बोले कि दोनों क्या है इंडिविजुअली लेस आर इक्वल टू 0 हो जाए, मीन्स पहला भी जो है 2x माइनस 1 भी लेस आर इक्वल टू 0 हो जाए, और दूसरा एंड
e power x square minus x is also less or equal to 1 है। तो बोलेंगे यहां से क्या आएगा, तो यहां से आएगा x is less or equal to half, है ना। एंड बोले यहां से क्या आएगा, बोलेंगे यहां से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज लेस आर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब आएगा x जो है वो 0 से 1 के बीच में है ना, और ये कहता है x लेस आर इक्वल टू हाफ है। तो बोलेंगे दोनों का कॉमन क्या है, तो बोलेंगे ये कहता है 0 से 1, ये कहता है नहीं 1/2 से लेस आर इक्वल टू। बोलोगे दोनों का कॉमन है x बिलोंग्स टू 0 टू हाफ, है ना। तो ये दूसरा ऑप्शन हो गया। बीच में क्या है, r से कनेक्टेड है, या तो पहला या तो दूसरा, दोनों केस में क्या है फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो बोलेंगे यूजिंग 1 and 2, यूजिंग 1 and 2 दोनों को केस को हम कंबाइन कर दें, बोलेंगे hx इज इंक्रीजिंग इन x belongs to 0 to half यूनियन 1 to infinity, है ना। तो जो ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा वो सही हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को क्या रिवाइज रिवाइज किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे हम लोगों ने रिवाइज किया कि दो फंक्शन के अगर कंपोजिशन को पूछा है कब इंक्रीजिंग है, तो बेसिकली इसमें अगर कहीं कुछ चीजें थी तो ये इंटरकास्ट इनइक्वालिटी को हैंडल करना था कि आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, जिसमें x 0 से हाफ और 1 to इन्फिनिटी का ऑप्शन आ जाता है। अब जो क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन के सामने है, ये जेईई मेन 2019 के 12 अप्रैल की मॉर्निंग सेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन। बोले इसमें क्या है, बोले अगर एक स्मॉल m है ना वैल्यू, इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस फंक्शन fx इज इक्वल टू x इंटू अंडर रूट kx माइनस एक्स स्क्वायर इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to 3। बोले अगर ये फंक्शन 0 से 3 में इंक्रीजिंग है ना, तो जो k की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो स्मॉल m है। अच्छा, अगर 0 से 3 में फंक्शन इंक्रीजिंग है तो कैपिटल M इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इन 0 से 3 व्हेन k इज इक्वल टू मिनिमम, यानी k इज इक्वल टू m है। तो स्मॉल m और कैपिटल M का ऑर्डर्ड पेयर पूछा हुआ है कि क्या होगा। बोले ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, निकाल देंगे। तो हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन दिया है x इंटू अंडर रूट के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और इंटरवल दिया 0 से 3 में इंक्रीजिंग है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करें, सपोज दैट x को आप अंदर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ के एक्स क्यूब माइनस एक्स पावर 4, ऐसे बन जाएगा। बोले चूंकि हमें इसका इंक्रीजिंग नेचर चाहिए तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, एफ डैश एक्स निकालो, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ के एक्स क्यूब माइनस एक्स पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई, अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3 के एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब ना। तो चीजों को रिकलेक्ट करें तो हम लोग देखते हैं एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3k माइनस 4x, है ना, अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ के एक्स क्यूब माइनस एक्स पावर 4, है ना। तो बोले अच्छा ठीक है, बोले अगर हमारा फंक्शन है ना 0 से 3 के इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो 0 से 3 में ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो बोलेंगे इफ fx is increasing in 0 to 3 interval, it implies that f dash x should be greater or equal to 0 in 0 to 3।
अब चूंकि डिनोमिनेटर का अंडर रूट है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का स्क्वायर रूट भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे जो बन रहा है तो जीरो, अगर एक्स 0 से 3 है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा 0 से 9, तो ये भी पॉजिटिव बन ही रहा है। तो अपने को क्या देखना, बस ये वाली क्वांटिटी एक बच रही है ना। तो अगर ये भी ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाए तो हमारा होल एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बोलेंगे बस यहां से लॉजिक लगाएंगे, इट इम्प्लाइज दैट कि जो आपके पास 3 के माइनस 4x है, it is greater or equal to 0 for all x belongs to 0 to 3। ये भी ग्रेटर, इस इंटरवल में क्या हो जाए, ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो बोले इसका मतलब 3k की वैल्यू हो जाए ग्रेटर और इक्वल टू 4x फॉर ऑल x belongs to 0 to 3। अब क्या होगा बेटा, अगर 3k, अब यहाँ पे छोटा सा लॉजिक लगाएंगे कि अगर 3k जो है हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 4x होगा तो इसके जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी 4x की उससे भी बड़ा होगा। तो बोलेंगे इसका मतलब जो 3k होगा इट इज ग्रेटर और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 4x, है ना। जो 4x का मैक्सिमम होगा इससे भी वो बड़ा होगा। तो बोलेंगे 4x का मैक्सिमम क्या आएगा, यहाँ पे 3 रखने पे 4x का मैक्सिमम 12 आ जाएगा। तो बोलेंगे 3k इज ग्रेटर और इक्वल टू 4 इंटू 3। अब चूंकि 3 पॉजिटिव है तो आप इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, मीन्स k इज ग्रेटर और इक्वल टू 4। मीन्स अगर k की वैल्यू 4 या 4 से बड़ा है तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो k की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना। जो मिनिमम वैल्यू आपके पास है ना, मिनिमम ऑफ k जो आएगा दैट इज, इसी को हम स्मॉल m क्वेश्चन में बोल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4। स्मॉल m की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो अगर स्मॉल m की वैल्यू जब 4 हो जाएगी तो उस केस में आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, फंक्शन हमारा बन जाएगा x इंटू अंडर रूट ऑफ के एक्स यानी 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो बोलेंगे अच्छा, जब अगला जो पार्ट कहता है, क्या कहता है कि अगला पार्ट ये कहता है कि जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इफ r इज इक्वल टू k इज इक्वल टू m हो जाए यानी 4 हो जाए, उस केस में 0 से 3 के इंटरवल में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कैपिटल M है ना। तो बोलेंगे इसका मतलब जो कैपिटल M इज f max, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इन 0 to 3। अब ये बताओ बेटा कि अगर फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है ना 0 से 3 में, है ना, तो जब अपने को k की वैल्यू 4 आएगी तो इंक्रीजिंग होगा बेटा, तो मैक्सिमम वैल्यू तो आपको हमेशा राइट एंड पे मिलेगी, है ना, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है। चाहे आप इस तरीके से शेप से जाए या किसी भी शेप से जाए तो ये हमेशा क्या आएगा, अपने को मैक्सिमम वैल्यू राइट एंड पे मिलेगी। तो जो कैपिटल M आएगा ये बेसिकली f ऑफ 3 आएगा, है ना। तो f ऑफ 3 अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 3 माइनस 9। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 9 3, तो ये होगा 3√3। तो ये कैपिटल M की वैल्यू आ जाएगी 3√3। तो जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो बेसिकली स्मॉल m और कैपिटल M का ऑर्डर पेयर पूछा हुआ। तो स्मॉल m की वैल्यू 4 हो गई और कैपिटल M की वैल्यू 3√3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फिर अपन लोग देख लेते हैं कौन सा कुछ पार्ट यहाँ पे मैच कर रहा है। तो ये हो जाएगा बेटा जी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, है ना। तो चलो बच्चा लोग, है ना, फिर अपन अपना उत्साह बनाए रखना, है ना, और अपन लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक एंजॉय करो, मस्त रहो, एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस।